2025 ने एक सच्चाई हमें बहुत अच्छी तरह से समझा दी कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, सिर्फ सेविंग्स ही काफी नहीं है, और डिपेंडेंस ये सबसे बड़ा रिस्क है। क्योंकि जब आप किसी पर डिपेंड होते हो तो डिसीजन भी उसी के हाथों में होती है। डिपेंडेंस सिर्फ इमोशनल नहीं, डिपेंडेंस फाइनेंशियल भी होती है। अगर 2025 में आपने भी यही चीज महसूस की है तो 2026 में इस चीज को इग्नोर मत कीजिए। 2026 में महिलाओं को 3 चीजें बदलने की सख्त जरूरत है। पहला है पैसों को देखने का नजरिया। सेविंग्स जरूरी है, लेकिन सेविंग से वेल्थ नहीं बनता। वेल्थ बनता है स्किल और इनकम थिंकिंग से। दूसरा, अपने स्किल को प्रायोरिटी देना। हर महिला को कम से कम एक स्किल ऐसी आनी चाहिए जो मोनेटाइजेबल हो। अगर आपके पास ऐसी कोई स्किल नहीं है तो आप इस साल ऐसी स्किल सीखना शुरू कीजिए। तीसरी चीज जो आपको बदलनी है वो है डिसीजन लेने की आदत। कोई और डिसाइड करेगा, इस माइंडसेट को आपको यहीं पर रोकना है। क्योंकि जो महिला पैसा समझती है वही अपने फ्यूचर को संभालती है। 2026 में जो स्किल आपको सीखनी चाहिए, मैं सिंपल भाषा में आपको उनके बारे में बताती हूँ। पहला है कम्युनिकेशन स्किल। सिर्फ बोलना नहीं, कॉन्फिडेंटली बोलना है। डिजिटल स्किल मोबाइल से स्क्रॉल करने के लिए नहीं है, ये अर्निंग टूल भी बन सकती है। टीचिंग, नॉलेज शेयरिंग, ये सब चीजें जो आपको आती है वो किसी के लिए जरूरत हो सकती है। क्राफ्ट, टैलेंट, बिजनेस माइंडसेट, ये सारी हॉबी नहीं रह जाती जब इससे अर्निंग जुट जाती है। सबसे जरूरी स्किल जो हर इंसान को आनी चाहिए वो है मनी मैनेजमेंट। इनकम कम हो या ज्यादा, अगर आप मनी को मैनेज नहीं कर पाती तो प्रॉब्लम वहीं के वहीं रहती है। 2026 सिर्फ कैलेंडर चेंज नहीं, ये आपकी आइडेंटिटी चेंजर भी बन सकता है। आप सिर्फ किसी की बेटी, किसी की पत्नी या किसी की मां नहीं है, आप एक फाइनेंशियली अवेयर महिला है। अगर 2025 ने आपको चुप कराया है तो 2026 आपको मजबूत बनाएगा। कंडीशन सिर्फ एक है, स्किल सीखिए, मनी समझिए और एक्शन लीजिए। अगर आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं तो राइज विद नंदिता को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। 2026 आपका भी हो सकता है।